और विदेश दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी। 2 दिन के ब्रिटेन के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, जहां लंदन पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है ब्रिटेन का। आज नरेंद्र मोदी शाम को ब्रिटेन के विजिट पे हैं। वो लोग कल्चर में बहुत ज्यादा रिच है कि अगर आपने कोई सार्क बनानी भी है, हिंदुस्तान के अलावा आप नहीं बना सकते। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो, वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बरतानिया जा रहे हैं एंड ही इज गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। The free trade agreement which Britannia, England and India they have been planning for. तो ट्रेड कैसे बढ़ेगा जब आप रिस्ट्रिक्शंस इमीडिएटली लगा देते हैं और फिर इमीडिएटली हटा देते हैं? तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, अमेरिका तुम्हारे सर पे थूकता है और तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हें गुलामों की तरह ट्रीट करता है, फिर भागे हुए उसके पास जाते हो। और अब जबकि ये यूके जा रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए भैया, आप उनको जाके बताओ। सो आई थिंक कि ही इज वर्किंग वेरी स्मार्ट, ही इज यूजिंग अ स्मार्ट ब्रेन। पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अभी तक हम IMF के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं। मोदी साहब जो हैं वो इज गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है। नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल. So this is going to enhance the bilateral trade by about $60 billion by 2030. $60 billion by 2030. और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर, वो जो हैं ही इज ऑफ द व्यू कि ये ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो इज गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है। नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल दे आर अलाउड टू मीट किंग चार्ल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज समथिंग नॉर्मली इट डजंट हैपन, बट येस। सो ये अब क्योंकि आपको पता है बरतानिया के अंदर जब से ये ब्रेक्सिट हुआ, वहाँ पे एक जो ग्लोबल आउटरीच थी ना, वो थी, और वो ग्लोबल आउटरीच जो थी वो ख़त्म हो गई ब्रेक्सिट की वजह से। और ये आप समझ लें कि ये चीज़ आपको बताती है कि जो केयर स्टार्मर है वो कह रहा है कि ये मेरी पॉलिटिकल लाइफ का या मेरी पॉलिटिक्स के अंदर या मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये बहुत बड़ा इवेंट है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज़ ऑल सेट फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। They are all set for a free trade agreement with India. So I think that matters a lot. और दूसरी इसमें बात ये भी है कि जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश अब होंगे। अब ये टैरिफ्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इंडिया ज़ाहिर बात है इसमें एक इंसेंटिव में आएगा कि इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। असल में बड़ा मसला ये भी था इंडिया के लिए कि जो उस वक़्त जो लीडरशिप थी वो ये कह रही थी कि हमें हर कीमत के अंदर वीज़ाज़ में भी एक्सेस चाहिए, वीज़ाज़ में एक्सेस चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बरतानवी जो लीडरशिप है वो वीज़ाज़ लंबे चौड़े देने को तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है
कारोबार करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये चीज़ जो है दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट इसमें। और मुझे ऐसे ये लगता है कि अगर आप देखें तो पूरे वेस्ट के अंदर देयर इज़ एन असेसमेंट दैट वी नीड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड। हमें इंडिया चाहिए ही चाहिए है ट्रेड के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट वो कोई चीज़ें इस सेंस में जाएंगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक तो चलो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बहुत कुछ होगा। अब ये ट्रेड नेगोशिएशन जो हैं 3 साल के, इट वाज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब जो आई थिंक ब्रिटिश एंड इंडियन कैबिनेट जो है वो इसको अप्रूव करेंगे। सो ये जो ट्रेड पैक्ट है 1 साल के अंदर ये आएगा, ठीक है जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसको करेगी, इंडिया की फेडरल कैबिनेट करेगी। और ये आप देखें कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये विन विन है दोनों मुल्कों के लिए, कि इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब फॉर एग्जांपल लो प्राइसेस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी यूके से। फॉर एग्जांपल देयर इज़ जो स्कॉच विस्की जो होती है ये अब फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर टैरिफ 150% था अप्रॉक्सीमेटली, नाउ ये टैरिफ जो है दैट हैज़ कम टू 75%, और अगले 10 सालों में ये मज़ीद 40%। तो ये बहुत बड़ा देखें इंडिया के लिए, आप वो कहेंगे ना वो ब्रिटिश विस्की पियेंगे, बिकॉज उनको इसके ऊपर टैरिफ कम है। सो ये आप देखें जैसे इंडिया जो है वो ड्यूटीज़ कम करेगा गाड़ियों के ऊपर, पहले 100% थी तो 10% हो गए। आपको पता है बरतानिया के अंदर गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? जापान से सारी आती हैं। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बरतानिया के अंदर, तो वो मुझे बताते हैं कि हम तो गाड़ी जापान से लेके आते हैं। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अब यूके के अंदर बहुत सारी एक्सेस मिलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ऑल दैट। और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि हमें हमारी प्रोडक्शन पे फोकस हो, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हो। ये प्रोडक्शन उस पर वो उन्होंने करनी थी। इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स बरतानिया को जाएंगी उनको फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी, ज़ीरो ड्यूटी। तो दोनों साइड जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। देखें ये पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमने चाइना के साथ किया, हम नाकाम हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते।